प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अखिलेश यादव का शामिल होना और उनका धार्मिक नेताओं से आशीर्वाद लेना राजनीति के नए मोर्चे पर एक बड़ा घटनाक्रम बन गया है। कुंभ के पहले स्नान के बाद अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति से न केवल बीजेपी बल्कि यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। जब अखिलेश ने संगम में डुबकी लगाई और शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया तो यह घटनाक्रम महज एक धार्मिक कार्यक्रम से कहीं बढ़कर बन गया। अखिलेश ने इस मौके का फायदा उठाकर संतों से मुलाकात की और अपने राजनीतिक संदेश को पेश किया। महाकुंभ का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत के 4 बूंदें 4 जगहों पर गिरी थी, जिसमें इलाहाबाद भी शामिल है। इसी कारण हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेला लगता है। इस धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल में अखिलेश यादव का सक्रिय होना केवल उनका व्यक्तिगत आस्था का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। अखिलेश यादव ने कुंभ स्नान के बाद साधु संतों से बातचीत की और उनके साथ समय बिताया। उन्होंने शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया और इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर भी की। इसके बाद यह तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे, जिससे बीजेपी के समर्थकों के बीच हड़कंप मच गया। बीजेपी समर्थक जहां इसे अखिलेश की चाल मान रहे थे, वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे एक कूटनीतिक कदम के रूप में देखा है। अखिलेश यादव ने अपनी धार्मिक यात्रा को केवल आस्था के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे बीजेपी के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार बना दिया। उन्होंने अपने बेटे अर्जुन के साथ इस्कॉन शिविर में भी समय बिताया और वहां प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही शंकराचार्य के आश्रम में यक्षशाला की परिक्रमा की और गायों के संरक्षण पर भी जोर दिया। इस घटनाक्रम ने बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि धर्म को लेकर कभी भी कोई भी पार्टी गलती नहीं कर सकती और अखिलेश ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। इस पूरे घटनाक्रम का महत्व यह है कि जब यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, तब इस तरह के धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदार से अखिलेश यादव ने अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को और मजबूत कर लिया है। 11 बार डुबकी लगाने को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई और अखिलेश ने इसका भी स्पष्ट अर्थ दिया, जिसे बीजेपी के लिए एक नई परेशानी के रूप में देखा जा सकता है। आखिरकार कुंभ के इस आयोजन ने अखिलेश यादव को एक नई राजनीतिक पहचान दी है, जो अगले चुनाव में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बीजेपी को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि धर्म और राजनीति का यह मेल चुनावी रणनीतियों का हिस्सा बन सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में क्या होता है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।